कृपाल जी महाराज ने हमारे सनातन धर्म के अनुष्ठान में क्या क्या कार्य किए उसको निर्धारित करने के लिए पहले भी आए हैं। आपका शिष्य। ठीक, बैठ। उन्होंने विद्या के क्षेत्र में जो कार्य किया पहले वो ले लें। आर्य समाज आदि के द्वारा जो वैदिक विज्ञान को विकृत किया गया था उसे विशुद्ध किया वेदार्थ पारिजात आदि के माध्यम से। जो ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो गया था उसे उद्भासित किया उन्होंने, और सूत्र शैली में जो ज्ञान विज्ञान था उसे विशद किया उन्होंने। दक्षिण भारत में ही श्री विद्या शेष रह गई थी। उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में श्री विद्या का लोप हो गया था। उसे उन्होंने पुनः उद्भासित किया। श्री अंश की पूजा प्रतिष्ठा, ये सब उनकी देन है। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र उन्होंने लक्ष्य दिया रामराज परिषद के माध्यम से, और धर्म संघ के माध्यम से उन्होंने धर्म के स्वरूप को ख्यापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही साथ पूरी पीठ को शंकराचार्य दिया उन्होंने। 5 वर्षों तक कोई शंकराचार्य नहीं थे पूरी पीठ पर, गद्दी खाली थी। द्वारका के मन शंकराचार्य उस समय जो थे दक्षिण परंपरा के, वे ही देख रेख करते थे। तो उन्होंने पूरी पीठ की गद्दी जो लुप्तप्राय हो रही थी उत्तराधिकारी न मिलने से, उसको उन्होंने उज्जीवित किया। द्वारका पीठ पर उस समय जो शंकराचार्य थे वो भी पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ही अभिषिक्त किए गए थे। जोशी पीठ को भी शंकराचार्य उन्होंने दिया। 3 गद्दी तो हमारी लुप्त हो रही थी, तीनों गद्दी को उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया। ये उनकी देन है। हम लोगों को विद्या दान देकर परंपरा उज्जीवित रखने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, हम तो उनके पढ़ाए हुए शिष्य हैं। हमको प्रशिक्षण दिया कि लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के सामने कहीं घुटना मत टेकना। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का परिचय मत देना, कहीं घुटना मत टेकना। और दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके बोलना पूरा विश्व स्वीकार करेगा। नेहरू जी भारत में कम्युनिस्टों का शासन लाना चाहते थे, पूरी तैयारी थी। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ लिख करके उन्होंने नेहरू जी की योजना पर पानी फेर दिया। नहीं तो नेहरू जी के शासनकाल में ही कम्युनिस्टों का शासन भारत को प्राप्त होता। जो आज चीन की स्थिति है वो नेहरू जी के सामने भारत की स्थिति हो गई होती। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ का खंडन कराने के लिए राहुल सांकृत्यायन, जो 32 भाषा के विद्वान थे उत्तर प्रदेश के, नेहरू जी ने प्रेरित किया। राहुल सांकृत्यायन ने मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ का खंडन किया। नेहरू जी ने कहा तुमसे खंडन नहीं बना। पूज्य गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक फिर लिखी, राहुल की भ्रांति। तो मार्क्सवाद रामराज्य नामक जो ग्रंथ है उसके प्रभाव से ही भारत में नेहरू जी के समय में जो काम होना था अब तक नहीं हो पाया।
कम्युनिस्टों का शासन यहाँ हो ही जाता। नेहरू जी चाहते थे कम्युनिस्टों का देश भारत बने, उस पर पानी फेर दिया। तो व्यासपीठ की दृष्टि से मैंने कहा द्वारका की गद्दी लुप्त हो रही थी, जोशीमठ की गद्दी उच्छिन्न हो गई थी, पुरी की गद्दी 5 साल से खाली थी। तीनों गद्दी आज जो सुरक्षित है उन्हीं की देन है। और जो श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य होते थे हैं, संभवतः आगे भी ऐसे होंगे। उनके दो है, शास्त्र के विरुद्ध बोलूँगा तो नरक में जाऊँगा, शासन के विरुद्ध बोलूँगा तो जेल में जाऊँगा। सुनी सुनाई बात नहीं है। जो इस समय शंकराचार्य बनाए गए श्रृंगेरी के, उनके गुरुजी भारती जी विद्यमान हैं, उनके गुरुजी के पास में 87 दिनों तक श्रृंगेरी में रहा। 5 घंटे वो मुझको अपने पास रख कर के घुमाते थे। वो उधर की भाषा में पढ़ाते थे 3 घंटे लगभग, उसमें भी मैं था। पढ़ाते थे, पाठ में बैठते थे, गोपाल कृष्ण मूर्ति पढ़ाते थे। वो मेरे पास अंत में रहे गोपाल कृष्ण मूर्ति। उन्होंने इस समय जो शंकराचार्य हैं, इनके शंकराचार्य के शंकराचार्य तीसरी पीढ़ी, उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी सुनो, अगर मैं शासन तंत्र के विरुद्ध बोलूँगा तो जेल के शिकंजे में बंद होऊंगा, धनवान से रहित हो जाऊँगा। शास्त्र के विरुद्ध बोलूँगा तो नरक में जाऊँगा। तो मैंने शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं बोलता, शासन तंत्र के विरुद्ध नहीं बोलता। मैंने कहा बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं कुछ कह दूँ? उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा जहाँ आपको मुंह खोलना चाहिए वहाँ आप मौन हो जाते हैं। इस प्रकार से शासन तंत्र तो आपका दुरुपयोग कर ही रहा है। क्या बोलता है? प्रेम से डांट दिया बच्चा समझ के, लेकिन मैंने ये कहा था। तो हमने संकेत किया 3 जो आज शंकराचार्य की गद्दी है वो तो लुप्त हो रही थी। इससे पहले जो द्वारका के शंकराचार्य थे उनको द्वारका पीठ पर प्रतिष्ठित कराने का श्रेय पूज्य गुरुदेव को ही था। पूरी पीठ पर श्री निरंजन देव जी महाराज को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करने का कार्य महाराज ने ही किया। 165 वर्षों तक जोशीमठ की गद्दी खाली थी, उसे पुनः उज्जीवित करने का कार्य महाराज ने ही किया। संस्कृत वाङ्मय हिंदी में उन्होंने इतना प्रचुर साहित्य दिया और भारत को कम्युनिस्ट राष्ट्र होने से बचा दिया। कम्युनिस्टों की कमर तोड़ दी उन्होंने, मार्क्सवाद रामराज्य। अंत में आपको नहीं मालूम होगा, रूस से कम्युनिस्टों की टोली आई भारत में, श्रम को लेकर चर्चा हुई। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा, जितना मोटा कठोर चंदन का वृक्ष हो उतने ही मोटा उतने कठोर बबूल का वृक्ष हो। दोनों को काटने में समान परिश्रम पड़ता हो, पड़ने की संभावना हो। बबूल की कीमत कम क्यों, चंदन की कीमत ज़्यादा क्यों, ये बताइए। एक ही प्रश्न महाराज ने किया, कम्युनिस्टों ने कहा उत्तर दूंगा। आज तक तो उत्तर देने नहीं आए, और जिन्होंने कहा था उत्तर दूंगा या हम उत्तर देंगे वो मरमरा गए। रूस ने भी लोहा मान लिया था मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ के आगे। उसका अंग्रेजी में अनुवाद उनके समय ऐसे विद्वान थे कर सकते थे, हमने कईयों को लगाया, उसका अंग्रेजी अनुवाद अब तक नहीं हो पाया। ये सब उनकी देन है। वैदिक वाङ्मय को समृद्ध किया उन्होंने। 3 शंकराचार्यों की गद्दी लुप्त हो रही थी पीठ, उसको पुनः उद्भासित किया उन्होंने। और शासन तंत्र दिशाहीन न हो इसके लिए स्वस्थ नींव डाली उन्होंने। सब तरह से उन्होंने देश को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया। आगे